हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट्स। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कंसाइनमेंट होता क्या है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कंसाइनमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो जब तक आप लोगों को ओवरव्यू पता नहीं होगा तक आप लोग इस चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। तो पहले मैं आप लोगों का ओवरव्यू तैयार करूंगा। ओवरव्यू से आप लोगों को ये आइडिया रहेगा कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। एक ओवरव्यू जो होता है वो भी चैप्टर का बेस बनाता है। तो पहले मैं आप लोगों के लिए ओवरव्यू तैयार करूंगा ताकि आपका जो बेस है वो अच्छा हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंसाइनमेंट होता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग या इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंसाइनमेंट, मीनिंग क्या होता है, एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंसाइनमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ टर्म्स, ठीक है, जो इस कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर यूज की जाती है या इस चैप्टर के अंदर यूज की जाएगी, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो कौन कौन सी है। कंसाइनमेंट, कंसाइनर, कंसाइनी, कमीशन, जिसमें भी कमीशन तीन टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, ये हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, व्हाट इज एडवांस ऑन कंसाइनमेंट, व्हाट इज अकाउंट सेल। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग कहाँ क्लियर करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक चीज तो आप लोगों को यहाँ टर्म से ही समझ में आ गई होगी कि हम लोग कंसाइनमेंट, कंसाइनर और कंसाइनी तीन अलग अलग चीजें हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा डिफरेंस क्या होता है कंसाइनमेंट में, जॉइंट वेंचर में और सेल के अंदर, इन तीनों के अंदर डिफरेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर इसके अलावा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जितने भी कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा कंसाइनर कौन कौन से अकाउंट्स बनाता है, कंसाइनी कौन कौन से अकाउंट्स बनाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों का मीनिंग क्लियर करना चाहूंगा, व्हाट इज कंसाइनमेंट। ठीक है, देखो कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है समझना एक चीज को। कंसाइनमेंट का मीनिंग समझने के लिए आप लोगों को दो चीजें क्लियर करनी जरूरी है, व्हाट इज कंसाइनर एंड व्हाट इज कंसाइनी। देखो, कंसाइनर का मीनिंग ये होता है कि जो माल भेजता है, जो गुड्स सेंड करता है, किसको सेंड करता है, कंसाइनी। और ये कंसाइनी होता कौन है, या जिसको आप लोग एजेंट बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, एजेंट। जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है। तो ये जो गुड्स सेंड करने की जो प्रोसेस है वो आपकी कहलाती है कंसाइनमेंट। मीनिंग क्लियर हुआ। कंसाइनर कौन हो गया, जो माल भेज रहा है, देखो। और जो कंसाइनी कौन हो गया, जो माल रिसीव कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सेल, मतलब सेल के पर्पस के लिए जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को कुछ गुड्स सेंड करता है। ठीक है, तो वो जो गुड्स है वो उसकी जो प्रोसेस है वो कंसाइनमेंट कहलाती है। मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज कंसाइनमेंट, कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है। ठीक है, याद रखना, जो कंसाइनर और जो कंसाइनी है उन दोनों का जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल का और एजेंट का रिलेशन होता है। क्यों होता है, क्यों, जितना भी गुड्स भेजा जाता है उसके ऊपर ओनरशिप किसकी होती है, कंसाइनर की होती है। और जो कंसाइनी है वो सिर्फ एजेंट होता है, वो सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ द कमीशन। ठीक है, कमीशन के लिए वो क्या करता है, गुड्स क्या करता है, सेल आउट करता है। अब क्यों जरूरत पड़ी कंसाइनमेंट की, देखो यार, कोई भी कंपनी है अपना बिजनेस अगर चलाती है तो आज के टाइम अगर वो अपना आउटलेट वगैरह कुछ भी ओपन करती है तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि किसी भी जो एक पर्सन होता है उसको क्या कर देती है, एजेंट बना देती है, और एजेंट के थ्रू अपना माल सोल्ड करती रहती है। ये रीजन है जिसकी वजह से कंसाइनमेंट आया। ठीक है, समझ में आ गया कि याद रखना, जो कंसाइनी है वो किसके लिए काम कर रहा है, कमीशन के लिए काम कर रहा है। फिर इसके बाद तीन कमीशन हो गए, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन, ओवरराइडिंग। ऑर्डिनरी कमीशन का तो मतलब सीधा सा हो गया कि आपने जितने का माल बेचा उतना आपका कमीशन बनता है, उतना आप लोग ले लो। और डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि उधार में माल बेचा जाता है, तो जो कंसाइनर है वो अगर मान लो उधार के पैसे वसूल नहीं कर पाता तो वो कंसाइनी को बोलता है
कि भाई तू वसूल करके दे दे। अगर कंसाइनी वसूल करके दे देता है तो जितने वसूल करके दिए उस पे उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, वो आपका कहलाता है डेल क्रेडर कमीशन। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर है ओवरराइडिंग। देखो ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब ये होता है, कई बार जो आपका कंसाइनर होता है वो जो बिल बना के बेचता है, अगर उससे ज्यादा वैल्यू पे जो कंसाइनी है उस माल को बेच देता है। जैसे मान लो जो कंसाइनी है, उस कंसाइनर ने क्या किया, 10,000 रुपए की एक जो गुड्स है वो जो कंसाइनी है उसको बेच दी। फिर वही 10,000 रुपए की चीज कंसाइनी ने क्या किया, 15,000 रुपए में बेच दी। तो ये 5,000 जो ज्यादा में बेची है उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो जो एक्स्ट्रा होता है वो ओवरराइडिंग कमीशन होता है। मीनिंग क्लियर हो गया इन सारी चीजों का। इनके अलावा जो और बहुत सारे टर्म्स हैं उन सब का मीनिंग हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब हम लोग क्लियर करेंगे। यहां सिर्फ ओवरव्यू, जहां हम लोगों को सिर्फ इन 3-4 वर्ड्स का मीनिंग हम लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज कंसाइनमेंट, व्हाट इज कंसाइनर और व्हाट इज कंसाइनिंग। ठीक है, अब देखो हम लोग यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो ट्रांजैक्शंस है उनको कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो कंसाइनर कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेगा, जो कंसाइनी है वो कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेगा। इसके अलावा जैसे ही हम लोगों ने कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शंस किए, कुछ और केसेस हम लोग पढ़ेंगे कंसाइनमेंट के अंदर। वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कई बार क्या होता है अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है, बिना बिका हुआ स्टॉक रह जाता है, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा लॉस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कई बार हम लोग क्या करते हैं, गुड्स है वो सेंट करते हैं तो कई बार क्या होता है उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। 2 टाइप के मैंने लॉस लिख रखे हैं, नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो नेचुरल लॉस होता है, ठीक है। अबनॉर्मल लॉस जो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, वो अबनॉर्मल लॉस होता है। इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो भी हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा व्हेन गुड्स आर कंसाइन एट इनवॉइस प्राइस एंड अकाउंटिंग। देखो जब गुड्स आपको किस प्राइस पे भेजी जाए, इनवॉइस प्राइस के ऊपर आपको गुड्स सेंड की जाती है, तो आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे वो हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक। बार क्या होता है आपके पास जो स्टॉक होता है उसकी मार्केट प्राइस गिर जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। फिर सेल ऑफ डैमेज्ड गुड्स बाय कंसाइनी। कई बार क्या होता है जो आपका डैमेज्ड गुड्स होता है वो कंसाइनी द्वारा सेल कर दिया जाता है, ठीक है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फिर है शेयर इन प्रॉफिट टू कंसाइनी और स्पेशल कमीशन। देखो कई बार क्या होता है कि जो कंसाइनी और कंसाइनर है वो एग्रीमेंट कर लेता है कि फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो शेयर है वो एक दूसरे में बांटेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन ना रखे, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर है कन्वर्जन ऑफ कंसाइनमेंट इनटू जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट है उसको कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, जॉइंट वेंचर के अंदर, उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा रिपेयर्स ऑफ पार्शियली डैमेज्ड गुड्स। कई बार क्या होता है कि जो गुड्स होता है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, तो रिपेयर करवाया जाता है, तो उसका जो उसके ऊपर जो खर्चा लगता है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब ये सारे जो केस है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि किसके दौरान होते हैं, कंसाइनमेंट के दौरान होते हैं। तो आई होप आप लोगों का जो ओवरव्यू है वो तैयार हो गया होगा कि जो कंसाइनमेंट अकाउंट्स है उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं, कौन कौन से केसेस आपके पास होंगे जिनका आप लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। और ये जितने भी आपके केसेस हैं उनको बहुत ही इजी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। कंसाइनमेंट हम लोग कर रहे हैं, उस कंसाइनमेंट में कैसे कैसे केसेस को सोल्व किया जाता है, तो वो बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग इसका ट्रीटमेंट करने वाले। अगर आप लोगों का ओवरव्यू तैयार हो गया है कंसाइनमेंट अकाउंट्स का तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रासरूट एजुकेशन। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।